गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, है ना। तो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर एंड फिजिक्स का चैप्टर एक कंप्लीट हो चुका है। आज हम बायो का चैप्टर करेंगे। तो आप सबको ही पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, है ना। तो मूवमेंट जो है, मूवमेंट इज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ओके, life processes are those which perform together to coordinate various vital activities of the body like repairing of damaged tissues, etc. They also regulate the metabolism. ठीक है, मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है. They take place inside an organism and are vital for survival, growth of organism. The four major life processes are कौन कौन सी होती हैं? सब ये तो आप छोटे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटी क्लासेस से. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये सारी लाइफ प्रोसेस, मेजर लाइफ प्रोसेसेस है. अब आप क्या, एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये बिल्डिंग अप रिएक्शंस होती हैं. मतलब कि क्या है, बिल्डअप करती रहती है क्या टिश्यूज को, या फिर कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यूज. ठीक है. कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं. डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन मतलब डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ इंजरीज में जो क्या होंगे, सेल्स क्या होंगे, डैमेज हो जाते हैं. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज अ सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का सम टोटल को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं. अब एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म. अगर क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म है जो वो ग्रेटर है कैटाबॉलिज्म से. एनाबॉलिज्म आपको पता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस है, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ होगी. अगर कैटाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस है, तो इसका मतलब क्या होगी, डी ग्रोथ होगी. ओके, एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म, दोनों बराबर हो रहा है. जितना डैमेज हो रहा है उतना कंस्ट्रक्ट भी हो जा रहा है, तो तब क्या होगी, नो ग्रोथ. ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. तो आपको ये सब याद रखना है. अब आई बायोकेमिकल रिएक्शंस. बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं. क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस. बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज हो रहा है, कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, तो तब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस. तब हम उसको क्या कहेंगे, बायोसिंथेसिस. ठीक है. यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि यूनिसेलुलर में कैसे होता है और मल्टीसेलुलर में कैसे होता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफ्यूजन क्राइटेरिया होता है फॉर इनटेक ऑफ फूड, है ना, किसका, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, है ना. अमीबा क्या करता है, सिंगल सेल से ही वो क्या इनटेक फूड भी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा. क्योंकि क्या होगा, क्योंकि एंटायर सरफेस ऑफ द सेल इज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, है ना. डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है एनवायरनमेंट के, क्योंकि वो सिंगल सेल होता है. जो जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है वो केवल सिंगल सेल के थ्रू होती हैं. ठीक है ना. जबकि क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, जो उसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, अलग अलग काम अलग अलग ऑर्गन करता है, स्पेसिफिक ऑर्गन बना होता है ना. तो जैसे स्मेल के लिए आपके नोज है कि नहीं, हर ऑर्गन क्या है, अलग काम करता है. ठीक है, ईच ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, तो all the cells of body are not in direct contact of the environment except skin, है कि नहीं. Therefore multicellular organisms have well developed organ systems for maintaining various life processes such as transportation, excretion, digestion, respiration. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटलाइजेशन ऑफ द सेम फॉर एनर्जी पर्पसेस एंड बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है. न्यूट्रिएंट मीन्स फूड. ठीक है, तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच वी ऑब्टेन फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, न्यूट्रिशन, ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन, जो कि सेल्फ अपना न्यूट्रिशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है ना. तो इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म synthesizes its own food by the process of photosynthesis, है ना. फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना क्या न्यूट्रिशन खुद लेते हो. तो
एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑल ग्रेन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो क्या होता है, उनके रॉ मटेरियल होते हैं, और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज। और गैस कौन सी इवॉल्व होती है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है ना। तो 6CO2 प्लस 6H2O, ये रिएक्शन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्या बना एंड प्रोडक्ट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, और क्या कौन सी गैस इवॉल्व हो गई, 6O2। ठीक है, अब आ गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट इज द प्लांट ऑर्गेनेल, ये सबको पता है कि ये क्या है, प्लांट ऑर्गेनेल है, विच कंटेन्स अ पिगमेंट क्लोरोफिल। इसमें कौन सा पिगमेंट कंटेन होता है, क्लोरोफिल, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी रिस्पॉन्सिबल होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। इट इज मेजर्स अप टू द 4-6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो द ग्रीन कलर इज ड्यू टू पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एनलार्ज व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको ये एनलार्ज व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, ये आपको डायग्राम भी बनाना है। जो नोट्स आपको दिख रहे हैं वो आपको नोट्स लिखने भी हैं। ओके, तो आपको ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना, तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाद क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है बीच में, उसके बाद क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, स्ट्रोमा। ठीक है, एक्वस फ्लूइड, जो इसमें क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, इसके बाद ये इस पूरे इस हिस्से को क्या कहेंगे, स्टैक ऑफ थैलेक्वाइट्स को ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, और जो ये 1-1 दिख रहा है आपको, ये क्या है, थैलेक्वाइट्स है, ये लैमेला जो इनको जोड़ती है एक दूसरे को, तो वो क्या है, लैमेला। ठीक है, और ल्यूमेन क्या होता है, इसके थैलेक्वाइट्स के इनसाइड में जो होता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फर्स्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। सबसे पहले जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट से, है ना, तो इसीलिए सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है ना। सेकंड में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। जब लाइट एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में। एंड H2O मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू H2 एंड O2। जो H2O वाटर की प्रेजेंस भी होती है तो वो किस में स्प्लिट हो जाता है, H2 एंड O2 में स्प्लिट हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 रिड्यूस हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन द क्लोरोप्लास्ट। और स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, कहाँ, इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को जब वो स्टार्च की फॉर्म में उसमें स्टोर होगा तब हम उसको क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तो दीज इवेंट्स मे नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर। ओके, तो एग्जाम्पल ले लो, अगर डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट, है ना, डेजर्ट प्लांट जो होता है वो क्या करता है, टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर इन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। उन्होंने जो दिन में सनलाइट क्या ली थी, एब्जॉर्ब कर ली थी, है ना, तो वो करते हैं। द जनरल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉमन बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ओके, अब इन प्लांट्स द रॉ मटेरियल्स आर CO2 एंड वाटर, सबको पता है, विच आर यूज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, ग्लूकोज, है ना। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और इन प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बिफोर देयर यूटिलाइजेशन। This breaking down is done with the help of O2, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन, एंड बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और बायोकैटालिस्ट उनको क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किसमें चेंज हो जा रही है, केमिकल एनर्जी में। अब क्या होगा, व्हेन सोलर एनर्जी सनलाइट फोटॉन्स फॉल ऑन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जब कहाँ पड़ती है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में पड़ती है, दे गेट एक्साइटेड एंड एमिट इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। इन द डे टाइम में क्या होगा, बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, है ना। लेकिन क्या होगा, ड्यूरिंग नाइट ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, केवल क्या होगा, रेस्पिरेशन होती है प्रोसेस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है वो दो पार्ट में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होगा, हिल रिएक्शन, जो कि क्या होगा, थैलेक्वाइड में होता है। डार्क रिएक्शन जो होती है वो कैल्विन बेंसन साइकिल में होती है इन स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। ये हम कल पढ़ेंगे, ओके। तो जो भी आपको नोट्स जहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ, नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो नोट्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे, बाकी चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने क्लोरोप्लास्ट तक पढ़ लिया था, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो दो पार्ट में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो हिल्स रिएक्शन कहते हैं, और वो कहाँ होती है, थैलेक्वाइड में होती है। दूसरा जो डार्क रिएक्शन होती है कैल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं, और वो कहाँ होती है, इन स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। तो सनलाइट क्या करेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा तो गेट्स एक्साइटेड, एमिट्स इलेक्ट्रॉन, पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं यहाँ पर। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। फॉस्फो का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और रिलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है। ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और IP का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। उसके बाद फोटोलाइसिस ऑफ H2O टेक्स प्लेस। इस जैसे ये होगा तो क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ H2O हो जाएगा, तो H2O क्या होगा, स्प्लिट हो जाएंगे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में, ठीक है। तो 2H पॉजिटिव, और क्या हो गया, इसने क्या दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ये क्या हो गया, हाफ O2। उसके बाद क्या हो गया, H पॉजिटिव प्लस NADP क्या रिड्यूस होके NADPH बना देंगे, NADPH प्लस ATP। ये कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन होती है ये, ठीक है। NADP की फुल फॉर्म होती है नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। और NADPH क्या है, इसका रिड्यूस्ड NADP है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP की होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, IP की अभी बताई थी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ETC इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ETC कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स व्हेन द इंटेंसिटी of light is low, okay, the amount of CO2 consumed during photosynthesis equal the amount of O2 means oxygen takes in during respiration. photosynthesis equals to respiration, okay, ये आपको याद रखना है। अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, पहले भी आप पढ़ चुके हो कि टाइनी पोर्स होते हैं जो कि कहाँ होते हैं, सरफेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ईच स्टोमेटा के पास क्या होती है, 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं। ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। ये स्टोमेटल पोर है, ये ओपन स्टोमेटल पोर है, और ये क्लोज स्टोमेटल पोर है, ठीक है। इसके यहाँ क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है, कैसे, दैट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर, है ना। इस तरह से वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन इनिशिएशन और इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें भी हेल्प करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कैसे होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ठीक है।
अब देखो एक और बार आप ये डायग्राम देख लो, जो डायग्राम मैं इसमें नोट्स में दिख रहे हैं आपको, तो आपको ये नोट्स में डायग्राम बनाने हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जब आप लिखोगे उसके बाद ये डायग्राम बनाना है, ओपन स्टोमेटल पोर एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। ओके, जब नोट्स लिखोगे तो नोट्स के जैसे जैसे आपको नोट्स दिख रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते चले जाना, और जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो वहीं पर आपको ये डायग्राम बनाना है, उससे पहले वाले पार्ट में नहीं बनाना। ओके, तो ओपन स्टोमेटल पोर ये है, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर ये है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होता है? फर्स्ट क्या होगा, व्हेन द वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स द गार्ड सेल्स स्वेल अप कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। स्वेल अप हो जाएगी और वो पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, ड्यू टू ओपनिंग द स्टोमेटल पोर exchange of gases takes place due to which CO2 enters the leaf and photosynthesis starts taking place। यहीं से photosynthesis start हो जाएगी जैसे ही CO2 enter करेगी लीफ में, है ना। इसके साथ साथ ही इस टाइम पे क्या होगा, on the other hand at the same time a process called transpiration also takes place। क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी इस समय होगी। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर, ये जो ओपन है, क्या स्टोमेटल पोर ओपन है, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कैसे क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की? फर्स्ट, व्हेन द वाटर एग्जिस्ट द गार्ड सेल्स इनटू द एडजेसेंट सेल्स देन द गार्ड सेल्स श्रिंक। तो अब क्या होगी, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, फोर्सिंग द स्टोमेटल पोर टू क्लोज, और वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस डू नॉट टेक प्लेस। अब स्टोमेटल पोर क्या हो गया, बंद हो गया, तो उसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, है ना। ड्यू टू विच CO2 इज अनेबल टू एंटर द लीफ एंड फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स टेकिंग प्लेस। मतलब कि जब CO2 एंटर ही नहीं करेगा, CO2 ही नहीं आएगा, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, प्रोसेस वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, ऑल्सो टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, जब क्या है, बंद है, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी, एंड अवॉइड वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस द स्टोमेटल पोर closes and as a result the process of photosynthesis also stops। तो photosynthesis की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आप छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये थ्री तरह टाइप का होता है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, है ना। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म